हेलो हाय नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की सेकंड क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि हम कंटेंट क्या होता है। एक्चुअली फर्स्ट क्लास में हमने ये जाना कि बेसिक डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग किसे कहते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं और हमारे जो कैसे हम जो क्लासेस हैं इसको शेड्यूल करेंगे, और ये सारी चीजें हमने देखी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या है कंटेंट मार्केटिंग, कैसे की जाती है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और क्यों की जाती है, क्यों जरूरी है कंटेंट मार्केटिंग। तो डिजिटल दुनिया की दुनिया में जो कंटेंट है वो डिजिटल दुनिया की करेंसी है। तो चलिए इस करेंसी के बारे में जानने से पहले हम जल्दी से अपने लाइफ के 9 प्रिंसिपल को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे लाइफ के 9 प्रिंसिपल हैं: सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति और तन मन धन। हम जो भी कार्य करते हैं पूरी सच्चाई से करते हैं। जो भी कार्य हम शुरू करते हैं वो पूरे युक्ति से करते हैं। और इसके अलावा हम जो भी कार्य करें वो पूरे तन मन और धन से करें। क्योंकि हमारा, मैं इसे आज शॉर्ट में ही समझाऊंगी, बिकॉज जो कंटेंट टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी है और इसे कंप्लीट कराने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं। हम व्हाट इज कंटेंट, कंटेंट होता क्या है। देखिए, कंटेंट वो है जिसे कि आप, जब आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि आप अपनी शॉप खोलकर बैठे हैं और आपने अपनी दुकान का आपको प्रचार करना है, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले शॉप का इनॉग्रेशन कराते हैं और कस्टमर को अपनी दुकान तक लाने के लिए कस्टमर को अलग अलग तरीके से आप उसे ऑफर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब कस्टमर को ऑफर देते हैं तो कस्टमर क्या करता है कि उससे वो अट्रैक्ट होता है और उस लोकेशन तक पहुंचता है। आप अपने लोकेशन को, आप अपनी दुकान का अनाउंसमेंट करवाते हैं और तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। अब जब आपने अपनी दुकान डिजिटली खोल रखी है तो यहाँ पे आपको अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए आपको कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। और यही डिजिटल दुनिया की करेंसी है। जिस तरीके से दुकानदार लखपति तब कहलाता है जब उसके पास कैश बहुत सारा होता है, चाहे वो अकाउंट में हो चाहे वो हाथ में हो। बट इसी तरीके से डिजिटल दुनिया में आप लखपति कब बनते हो, जब आपके पास कंटेंट बहुत सारा होता है। आपके पास जितना कंटेंट होगा आप उतने लखपति करोड़पति बनेंगे। तो क्या लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं आप? तो आइए देखते हैं कैसे हम अपना कंटेंट क्रिएट करें और क्या क्या चीजें हैं जो कंटेंट क्रिएशन के समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और कंटेंट में हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले, कंटेंट इज अ वैल्यू टू द कस्टमर। कंटेंट है क्या? ये एक वैल्यू है जो हम कस्टमर को दे रहे हैं। कैसी वैल्यू? ये वैल्यू होती है, ये जो है, आप इस वैल्यू को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, इमेज के फॉर्म में, पोस्ट के फॉर्म में, गाइडलाइन के फॉर्म में, ब्लॉग्स के फॉर्म में। और ये रियल जो है, रियल वैल्यू जो होती है कस्टमर की, जो कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे कि उसको कुछ एजुकेट कर रही होती है या इंस्पायर कर रही होती है, इस तरीके की वैल्यू। अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड आप वैल्यू देंगे। कुछ अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके की वैल्यू के आप अपने कंटेंट क्रिएट करेंगे। और कस्टमर जनरली इन कंटेंट से इंगेज होता है, और जब उसको रिलेवेंट इंगेजमेंट मिलती है तो वो आपके पास अट्रैक्ट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा स्किन केयर का ब्रांड है और मैं कुछ इस तरीके के पोस्ट, इस तरीके के कंटेंट, कंटेंट जो है मेरा वो इस पोस्ट फॉर्म में मैं डाल रही हूँ: हाउ टू ट्रीट ड्राई स्किन नेचुरली। हम सभी जानते हैं विंटर से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और सभी इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे में जब उनके पास ये आ जाता है कि हाउ टू ट्रीट ड्राई स्किन नेचुरली, तो वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है। यहां आपने क्या किया? आपने कस्टमर को वैल्यू दी, वैल्यू दी और उसे अट्रैक्ट किया, वो आपके पोस्ट को पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से कस्टमर आपके लिए क्या बिल्ड कर रहा है? ट्रस्ट। आपको कस्टमर के लिए, आपने कस्टमर के लिए ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। जब कस्टमर ने इसे पढ़ा, उसे नॉलेज अच्छा लगा और उसने देखा कि ये नॉलेज किसने शेयर किया था, ये तो अभ्या स्किन केयर ने किया है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नॉलेज है। उसने आपकी एक ब्रांड को लाइक दिया। तो इस तरीके से आपने उस कस्टमर को इंगेज किया, उसका ट्रस्ट लिया। जब आप उसका ट्रस्ट कंटेंट में ले लेते हैं तो इससे कस्टमर होता है अट्रैक्ट।
और हाई क्वालिटी कंटेंट नेचुरली ड्रॉ इन अ राइट ऑडियंस। अगर आपके कंटेंट हाई क्वालिटी का है, आपने बहुत अच्छी चीज उसमें डाली है, फालतू की चीजें कभी भी कंटेंट में नहीं डालनी है। कंटेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट और टू द पॉइंट, और कस्टमर को जो वैल्यू दे दे। आप ऑफर दे सकते हो कस्टमर को, आप जानते हैं कस्टमर को फेस्टिवल में ऑफर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ भी आप इस तरीके की चीजें इंक्लूड करिए उसमें जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। और जब आप हाई क्वालिटी कंटेंट डालते हैं तो अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन कंटेंट अलाइंड विद द कस्टमर नीड्स एंड इंटरेस्ट। अगर कस्टमर का इंटरेस्ट है उसमें तो कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होगा। अभी हम इसमें एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक फिटनेस कोच है, ठीक है। अब फिटनेस कोच को अपने प्रोग्राम्स में बहुत सारे स्टूडेंट को अपने अंदर जोड़ना है, तो वो क्या करेगा? वो फिटनेस कोच क्या स्टार्ट करेगा? जनरली फिटनेस कोच जो है वो आपको एक रोज रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ टिप्स देना शुरू करेगा, वर्कआउट टिप्स, कि विंटर सीजन में आप स्ट्रेचिंग करिए, आप मॉर्निंग आवर्स में ये करिए, ये पीजिए। इस तरीके से जब वो टिप्स देना शुरू करता है तो वो आपके नॉलेज में आता है और आपके माइंड में एक सेटअप होने लगता है कि हाँ, ये जो चीज है ये तो मुझे करनी चाहिए, और ये जो वैल्यू दे रहे हैं ये तो बहुत अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। आप अट्रैक्ट होते हो। यही कहलाता है हाई क्वालिटी कंटेंट, जो कस्टमर की नीड को जानते हुए और उसको वो चीजें देता है। कभी ना कभी आप अगर इस रेगुलर पोस्ट को करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपका कस्टमर आपके पास जरूर आएगा और आपके पेड प्रोग्राम को परचेज करेगा। तो इस तरीके की मार्केटिंग कंटेंट क्रिएट करता है। अब जब कस्टमर आपके पास आ गया है, आपने वैल्यू दे दी है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया है, तो अब थर्ड नंबर पर हम आते हैं, वो है ट्रांजैक्शन। तो देखिए, हम सभी जानते हैं पैसा जो है बहुत ही वैल्यू करता है, और कंटेंट ही यहाँ पे डिजिटल दुनिया में आपको पैसे दिलाता है, क्योंकि कंटेंट ही करेंसी है डिजिटल दुनिया की। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है जब कस्टमर आपका ट्रस्ट लेकर आपके पास आ गया है और उसने आपने उसको अट्रैक्ट भी कर दिया है, तो यहाँ पे आपको वो ट्रांजैक्शन करेगा। ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं मनी के फॉर्म में वो हो सकता है उसने आपको सब्सक्राइब किया, एंगेज किया, आपको फॉलो किया, आपका फॉलोवर बन गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके ट्रांजैक्शन में कहलाती है। कंटेंट न्यूट्रस लीड्स इनटू पेइंग कस्टमर बाय शोइंग द एक्सपर्टाइज एंड क्रेडिबिलिटी। तो इस तरीके से आपने वैल्यू और अट्रैक्शन जब बिल्डअप किया तो ट्रांजैक्शन अपने आप हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। और ट्रांजैक्शन, आप ये मत समझिए कि हमने ना ट्रांजैक्शन हो गया तो हमारा ये मार्केटिंग खत्म हो गई। मार्केटिंग कभी भी यहाँ पर ओवर नहीं होती, यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमेशा न्यू कस्टमर लाना ही एक मकसद नहीं होता, पुराने कस्टमर को भी अपने आप जोड़े रखना भी एक हमारा मकसद होता है। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन तो करेंगे, साथ में आप अपना एडवर्टाइजमेंट भी करिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है कि सॉस की कंपनी है, आपने सॉस को परचेज किया, उसने आपको एक बॉटल के साथ में एक छोटी सी कैटलॉग भी दे दी। आप समझिए इस बात को, ये कैटलॉग आपने अभी तो घर पे जाकर पटक दी, बट कभी आप फुर्सत में बैठे हैं तो आप उसे पन्ने पलट के देखेंगे, तब आप देखेंगे अरे इस कंपनी के तो और भी प्रोडक्ट्स हैं, और ये सॉस तो बहुत अच्छा था, तो क्यों ना हम नए प्रोडक्ट्स भी खरीदें। तो यहाँ आपने क्या किया, अपने पुराने कस्टमर को भी वैल्यू दी। जब आप अपने पुराने कस्टमर को भी वैल्यू देते हैं तो अपने आप वो आप अट्रैक्ट होता है और फिर से ट्रांजैक्शन आपके पास होता है। तो समझिए, नए कस्टमर तो आपके पास आ ही रहे हैं और पुराने भी आपसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपने अपनी पर्टिकुलर करेंसी से कितने लोगों को जोड़ दिया। तो ये कहलाती है हाई क्वालिटी कंटेंट। और इसे ही हम जो है, आपको लीड्स को अपने आप जनरेशन का हम इसमें हमने ऑटोमेशन लगा दिया और इससे हम स्पीडली अपने ट्रांजैक्शन को अकर करा सकते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल प्रोसेस है कंटेंट का, और कितनी वैल्यू आपको कंटेंट देता है। तो इसीलिए हम ये जो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की करेंसी कंटेंट है, ये बिल्कुल सही चीज है। तो आइए इसे शॉर्ट में हम देखते हैं कि क्या की टेकवे है कंटेंट का। सबसे पहली चीज, वैल्यू दीजिए कस्टमर को। कंटेंट मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड फुलफिल अ नीड, ठीक है। उसके बाद अब अट्रैक्ट होता है थ्रू द ट्रस्ट। अब कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होगा? ट्रस्ट के थ्रू। इंगेज विद द ब्रांड्स दे ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन फॉलो, आप कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन को आप फॉलो अप कीजिए और उससे आपका कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी बन जाएगा। तो ये था हमारा कंटेंट।
अभी आपने ये तो समझ लिया कि कंटेंट है क्या। ठीक है, कंटेंट कैसे वैल्यू देकर अट्रैक्ट करता है और ट्रांजैक्शन कराता है। अब आप समझिए कि कंटेंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्या एक ही तरीके से बार बार आप कस्टमर को पोस्ट देते जाएंगे, बार बार एक इमेज फॉरवर्ड करते जाएंगे, दैट्स इट? नहीं, आप हमेशा अपने कंटेंट का तरीका बदलिए। कंटेंट कई तरीके से होते हैं, कई तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो हम आज इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट। देयर आर 5 टाइप ऑफ कंटेंट। कई सारे तरह के कंटेंट्स होते हैं जिसमें इमेज मोस्ट पॉपुलर है और बहुत इजी भी है, जिसे आप कैनवा में बनाकर और किसी भी तरह एडिट करके पैम्पलेट्स वगैरह के थ्रू आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बट आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि लोग इंस्टाग्राम में ज्यादा हैं, यूट्यूब पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम आंकड़ा भी लगाएं तो करीबन लाखों में लोग पर सेकंड इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी है। आप अपने जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम रन करा रहे हैं, आप उसकी वीडियो शूट करिए और उसे भी आप पोस्ट करिए। तो हम कंटेंट जो है वीडियो फॉर्म में भी दे सकते हैं। कंटेंट का तरीका वही है, वैल्यू देना, अट्रैक्ट करना, ट्रांजैक्शन अकर कराना, बट उसके टाइप्स डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ इमेज की जगह हम वीडियोस दे रहे हैं और हम पोस्ट भी डाल सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप पोस्ट डालिए। आप फिटनेस कोच हैं, आप मेहंदी का काम करते हैं, आप अपने पोस्टों को चलाते रहिए। एनी हाउ यू डोंट नीड की बॉदर अबाउट कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। आज नहीं आ रहा है, कल आपके पास जरूर आएगा। बट आपको इसमें चलते रहना, कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना बहुत जरूरी है। पोस्ट में जो है हम कई तरीके से बना सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और इवन वेबसाइट के अंदर भी पोस्ट बनाए जाते हैं और इवन बहुत से जने कॉपीराइटिंग भी करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग भी एक तरह का पोस्ट ही है, बट ये पोस्ट ब्लॉगिंग जो है ये एक वेबसाइट के थ्रू और वेब ब्राउजर में की जाती है। इसमें आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिखना होता है, वैल्यू देनी होती है कस्टमर को, उसके बाद आप उसे ट्रांजेक्शन तक ला सकते हैं। अब हम आते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हब है। मतलब आपने इमेज बनाया, आपने वीडियो बनाया, पोस्ट बनाया, ब्लॉग बनाए, ये सारी चीजें बना ली, पर आप इन सबको एक एक करके पोस्ट कर रहे हैं। बट आप चाहते हैं कि मेरी सारी चीजें एक जगह मुझे मैनेजेबल लगे, मैं जहां पर हूं वहां पे सारी चीजें दिखें। तो ये आपकी एक वेबसाइट बन जाती है और इस वेबसाइट में आप सारी चीजें एक ही साथ रख सकते हैं, एक ही साथ ऑपरेट कर सकते हैं और एक ही जगह से सारी चीजों को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ट्रांजैक्शन तक आप वेबसाइट के थ्रू करा सकते हैं। वेबसाइट बहुत इफेक्टिव वे है आपका कंटेंट को ऑर्गेनाइज वे में रखने का। तो ये भी हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और इसके लिए जो है मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। आप हम आगे इस चीज को देखेंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंटेंट। अब हम आते हैं वाई कंटेंट इज सो नेसेसरी इन डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने आपको बताया कि करेंसी है तो फिर जरूरी तो है, बट क्यों जरूरी है ये हम अभी देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज की ड्राइव्स एंगेजमेंट। आपको जो है ये आपको एंगेज करती है। ठीक है, इससे आप एंगेज हो रहे हो और आपने जो भी ऑडियंस है, आपने जैसा देखा कि कंटेंट जो है हम बना रहे हैं, इससे एंगेजमेंट ड्राइव्स हो रही होती है। इससे आपकी ब्रांड की लॉयल्टी दिखती है कि आप जब रेगुलरली किसी ब्रांड के लिए पोस्ट कर रहे हो। जैसे कि हमें पता है ना कि हम जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में कौन सी ब्रांड का नाम आता है? लैक्मे, लॉरियल। क्योंकि ये एक ब्रांड बन चुके हैं, इन्होंने अपने आप को इतना ऊपर कर लिया है, इतना इंगेज कर दिया है कस्टमर को कि लोग अगर हाई क्वालिटी के बारे में सोचेंगे तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में सोचेंगे। तो दैट इज वाई आप अपना एक ब्रांड को जब आप इंगेज करते हो कस्टमर से, तो ये जो कंटेंट होता है ये आपका हाई क्वालिटी ही बन जाता है। बिल्ड अ ब्रांड आइडेंटिटी। अब आप जब रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो तो आपकी ब्रांड की एक आइडेंटिटी बन जाएगी, लोग जानने लग जाएंगे आपके ब्रांड को, आपके शॉप को, आपको जानने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जानना भी बहुत जरूरी है। तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। मुझे अगर आप नहीं जानते होगे तो आपका
मेरे से ट्रस्ट नहीं होगा, आप सिर्फ एक ट्यूटर की तरह ही डील करेंगे, आप सिर्फ एक हाँ ठीक है एक बार परचेज करके तो देखें, ऐसी वाली चीजें आ जाती है। तो यहाँ पर हमें ब्रांड को जानना बहुत जरूरी होता है, हमें किसी भी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। अब इनहेंस एसईओ, यहाँ पर जब हम किसी चीज को, आप ब्रांड को जान चुके हो, तो सर्च इंजन पे आपकी रैंकिंग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आपने जैसे लैक्मे प्रोडक्ट्स को आपने पहचान लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आपके सर्च इंजन पे रैंक होना आपका शुरू हो जाएगा। आप जैसे ही कोई सर्च करेगा तो लैक्मे का नाम फर्स्ट आएगा। इसी तरीके से सपोर्ट्स कस्टमर जर्नी, अब इसमें कस्टमर को आपने वैल्यू दे दी, किस तरीके से उसको प्रोडक्ट चाहिए, कैसे क्या उसकी जो नीड्स थी उसको आपने फुलफिल कर दिया, आपने इतनी वैल्यू दे दी कस्टमर को, तो कस्टमर की जर्नी में कहीं ना कहीं आपका नाम ऐड हो गया। अब वो जब भी सर्च करेगा, सॉरी, वो जब भी सर्च करेगा आपका नाम इसमें आने लगेगा। फैसिलि फैसिलिटेट टू द सोशल शेयरिंग, यहाँ पे आप जो है अपनी जो चीज है इसको शेयर करने लगते हैं, आप इसे सोशल शेयरिंग करने लगते हैं। ठीक है, इसमें आप टैप्स इनटू वायरल पोटेंशियल, जो भी चीज वायरल हो रही है आप उस चीज में आप अपना प्रोडक्ट जो है उसको कंटेंट को आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मटेरियल तैयार हो गया तो आप उसे मल्टीपल यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम उसे इनहेंस कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। फैसिलिटी टू द सोशल शेयरिंग, सोशल शेयरिंग आपको कई सारी फैसिलिटी देती है, आपकी रीच बढ़ाती है, आपको वायरल करती है, आपको जनरेट करती है, कंटेंट भी वो खुद भी जनरेट करती है। बट मेरा सजेशन ये आप खुद अपना कंटेंट जनरेट करिए रिगार्डिंग टू टू द कस्टमर नीड्स, देन आप उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए। इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट, आप जितना ज्यादा पोस्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कन्वर्जन रेट भी ज्यादा होती है। फिर आप इसको बूस्ट कर सकते हैं, बूस्ट करिए कस्टमर की रिलेशनशिप को, जिससे कि रिलेशनशिप कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं, कस्टमर का एक ग्रुप बनाइए, उसमें आप रेगुलरली पोस्ट करिए। जैसे मेरी एक साड़ी की शॉप है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस साड़ी में जो जो नया प्रोडक्ट आता जा रहा है उसकी फोटो क्लिक करके जो भी मेरे कस्टमर मुझसे जुड़े हैं उनका एक ग्रुप बनाकर वहां पे पोस्ट रेगुलर डालती रहूंगी। इससे क्या होगा कि कस्टमर कहीं भी जाने से पहले एक बार उन इमेजेस को घर बैठा देखेगा, और उसे कहीं ना कुछ चीजें पसंद आती है तो वो आपके पास कन्वर्ट होगा। तो बूस्ट करिए अपने पोस्ट को, अडॉप्ट टू द कंज्यूमर बिहेवियर, आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को भी अडॉप्ट करिए, इससे आप अपना जो बिजनेस है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। आपको आधे से ज्यादा 90% चीजें तो आपके कस्टमर सिखा देते हैं, वो आपको आकर बोलेंगे कि अभी तो मार्केट में बॉर्डर वाली साड़ी चल रही है, वो भी ब्रॉड बॉर्डर, आप तो ऐसा सेल कर रहे हैं। तो आपको कस्टमर ने ही क्लू दे दिया कि कैसी साड़ी मार्केट में चल रही है। तो आप यहीं से आप कस्टमर के बिहेवियर को डालते हुए आप ऐसी साड़ी मंगा कर और उसे पोस्ट कर सकते हैं। सो दैट आपने अडॉप्ट करना जरूरी है कि कस्टमर क्या मार्केट में चल रहा है और क्या कस्टमर की डिमांड है। प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ट्रेंड, अब यही चीज मैं आपसे कहूंगी कि आपने अगर कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर दी ना तो आप फ्यूचर के लिए तो रेडी हो गए हो, क्योंकि फ्यूचर कस्टमर ही है। और कस्टमर जो है, आप तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, कस्टमर मल्टी डायरेक्शन में सोच रहा है, मल्टीपल लोगों को देख रहा है, मल्टीपल जगह जा रहा है, तो वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप ट्रेंड को मेंटेन कर सकते हैं। मैक्सिमाइज द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, अब यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस अलोकेशन। ठीक है, इसमें मेजर जो है आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक दुकान खोलकर बैठे हैं तो दुकान में भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट रखने के लिए। तो अब क्या हो गया, अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन के अंदर आपने एक जो है आपने अपना एक माइक भी खरीद लिया, आपने अपना एक शूट भी करवा लिया, आपने कोई जो फ्रीलांसर है, जो वीडियो मेकर है, जो रील मेकर है, उससे अपनी शॉप की रील्स बनवा ली, तो ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जो आपको कंटेंट हाई क्वालिटी बनाकर देगा। इससे आपका जो ब्रांड है वो ऑटोमेटिकली नंबर 1 पर आने लग जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप इसमें छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए और जिससे कि आप अपने कंटेंट को हाई क्वालिटी कर सकें।
देखिए आप खुद जानते हैं अमेजोन पे आपको बहुत सारे, एक अगर आपने ऑयल डाला तो एक ही, मतलब कोकोनट ऑयल डाला सिंपली, तो आप देखिए 10 प्रोडक्ट आ जाते हैं कोकोनट ऑयल को। आप किसको सिलेक्ट करते हैं? जिसका इमेज बहुत क्लियर दिख रही है, जिसमें बहुत साफ लिखा हुआ है ना, जिसकी रैंकिंग अच्छी है। तो ये कहाँ से आता है? ये प्रॉपर शूट से आता है। इसके लिए आप प्रॉपर कैमरा लीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बट एक बेसिक से आप जो क्लियर जिससे दिख सके, और जो क्लियरली आपकी वॉइस जिसमें जा सके, जो अच्छा वीडियो शूटर है उससे आपने शूट करवा के, ये सारी चीजें अगर आप करते रहेंगे तो आप अपने खुद अपने कंटेंट को बहुत हाई क्वालिटी लेकर जाएंगे। इसी से देखिए मार्केट चेंज होता है, इसी से देखिए आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। इनकरेज कोलाब्रेशन। आप कोलाबरेट करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक ही तरह से फ्लो में चलते चलते हैं और हमें लगता है कि कोई सेल नहीं आ रही है, कोई कुछ व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ रिव्यूज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आपको डिजिटल दुनिया के अंदर कोलैबोरेट करना होता है। आप इंडस्ट्री से कोलैबोरेट, जैसे कि मान लीजिए का मैंने एक ब्रांड की साड़ी रख रखी है, सपोज कीजिए कोई एक ब्रांड है जिसकी मेरे पास साड़ियां हैं, तो मुझे उस ब्रांड का तो मैं एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगी ही। इसके अलावा भी मार्केट में और कौन सी ब्रांड चल रही है, उन ब्रांड्स की भी कुछ पीसेस मैंने रखे और मैंने उनसे भी अपना कोलैबोरेशन किया। तो इस तरीके से जब आप मल्टीपल कोलैबोरेशन करवाते हैं तो आपकी जो रीच है वो मल्टीपल जगह पर फैलती है, और इसी तरीके से इंगेजमेंट बढ़ता है, इसी तरीके से अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन भी होगा। तो यहाँ पर हमारा कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन। अब स्ट्रेंथ, हमेशा मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि आप हमेशा हाई क्वालिटी ही प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करिए। ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कुछ भी चीज, आप कुछ भी दे रहे हैं, या कुछ भी सर्विसेज दे रहे हैं, या कुछ भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम सरवाइव करना है तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए। हाई क्वालिटी ही, क्योंकि ये आपकी रेपुटेशन का सवाल है। आज अगर आपसे कोई लोअर क्वालिटी का ले भी लेता है तो दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा और 10 जनों को और मना कर देगा कि इनके पास तो मत जाना, क्योंकि इनके पास कोई क्वालिटी नहीं है, ये सिर्फ मनी वेस्ट करना है, ये सब है। तो यहाँ पर आपका जो है रेपुटेशन खराब होता है। तो हमेशा ये समझिए कि ऑनलाइन चीटिंग करने के लिए नहीं बैठा है कोई, और ऑनलाइन ना ही अपन को चीटिंग करनी है। अलाइन विद द बिजनेस गोल। आपके बिजनेस का एक टारगेट बनाकर चलिए। देखिए मैं अपनी क्लास में हमेशा से ही सिखाती हूँ कि आप अपना, मैं सबसे पहली क्लास में आपको गोल कार्ड ही शेयर करती हूँ। तो गोल कार्ड बना के आप उसे रोज सुबह पढ़िए, जिससे कि आप रोज के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि मुझे आज क्या करना है, आज और क्या मेंटेन करना है, आज और क्या इनकम करनी है, और नेक्स्ट आने वाले पूरे मंथ में मुझे कितनी इनकम करनी है। तो ये हमारा एक गोल कार्ड बिजनेस के लिए भी होना चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को देख सकें। और यहाँ पर मैं आपको आगे क्लासेस में फनल भी सिखाऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने कस्टमर आपसे जुड़ रहे हैं। आप अपनी एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। प्रोवाइड द एजुकेशनल वैल्यू। देखिए क्या होता है ना, आज सिर्फ अगर मैं आपको पढ़ा दूं, आपको मैं मेरे क्लास ले रही हूँ और मैं आपको कह दूं कि ये चैप्टर है और ये रीड करके दे देती हूँ और ये आपको मैं मटेरियल भी दे देती हूँ, आप कर लीजिए, क्या आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे? नो। मेरे बच्चे तो नहीं लेते हैं और मैं जानती हूं कि ऐसा कोई नहीं लेता है। तो जनरली आप उसको एजुकेशनल वैल्यू दीजिए, आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल दीजिए। जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं प्रैक्टिकली करिए। इससे क्या होगा, कस्टमर को बहुत सारी चीजें जो नहीं पता है वो उन्हें पता चलने लग जाएंगी, और वो जो नेचुरल होता है ना वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है। मेंटेन द रिलीवेंस। जो भी चीज आप कंटेंट में डाल रहे हैं आपको फ्रेश रहनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से आप जब सब्जी खरीदने जाते हो आप ढूंढते हो ना कि यार ये सब्जी वाला तो बहुत बासी सब्जी दे रहा है और ये वाला तो फ्रेश दे रहा है, आप फ्रेश के पीछे भागते हैं। ऐसे ही कंटेंट भी आपका फ्रेश दिखना चाहिए। फ्रेश कैसे दिखेगा कंटेंट? कंटेंट फ्रेश दिखने के लिए कंटेंट में जो चीजें आप लिख रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, वो आज की डेट में होनी चाहिए। मतलब जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो एकदम कस्टमर को क्लिक कर जाए कि हाँ दिस इज राइट। मतलब जो अभी चल रहा है, ट्रेंड में है, वो चीज आप उसमें डालिए। और मार्केट जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे आप उसमें चेंजेस करते जाइए। अपने बने हुए कंटेंट को आप एक बार कैनवा में कोई एक कंटेंट बनाते हैं ना, उसको 10 बार आप चेंज कर सकते हैं और 10 साल तक चेंज कर सकते हैं। एक ही आईडी से आप यूज करेंगे, आप उसे 10 साल तक चेंज करेंगे। सो आप उसमें चेंजेस करते रहिए, चेंजेस करके डालिए। इंटीग्रेट
विथ अदर चैनल्स। देखिए क्या होता है ना, आज मैंने अपना कंटेंट डाला, आज मैं अगर मुझे 1 साल हो गया अपने कंटेंट अपना रन कराते हुए, तो मैं चाहूंगी कि मैं अब अपग्रेड करूं अपने आप को। कैसे अपग्रेड करेंगे? आप दूसरों से इंटीग्रेट कीजिए। जैसे कि मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु जो संदीप सर हैं, मैं उनसे अपने आप को अपग्रेड करती रहती हूँ। मैं आज भी उनकी क्लास में चली जाती हूँ, आज भी मैं उनसे सीखती हूँ, नई नई चीजें मुझे वहां से सीखने को मिलती है, और मैं वही चीज आपको लेकर सिखाती हूँ, जिनसे मैंने बहुत सारा इन्वेस्ट करके बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आज वो ही वही चीज हम इंटीग्रेट करते हैं अपने मार्केटिंग में। तो ऐसे ही आप जो है अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं दूसरी दूसरी जगह से आप जो भी चीजें सीखते हैं, आप उसे अपलोड करिए, अपने अपग्रेड करिए अपने आप को, अपने कंटेंट को। क्रिएट शेयरेबल कंटेंट। आप ऐसा कंटेंट जब भी आप क्रिएट करते हैं, जब आपका वैल्यूएबल कंटेंट होता है, तो उसको एक ही जगह शेयर मत करिए, उसके मल्टीपल सोर्सेज पे शेयर करिए। सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, आप उसमें बूस्ट करिए। और इसके अलावा भी आप जो है उसको जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, आप उसे अपने स्टेटस पे लगाकर शेयर करिए। आजकल तो स्टेटस का जमाना है, और आजकल व्हाट्सएप स्टेटस तो हर कोई चेक करता है, तो आप वहां पर भी शेयर करिए। अपने बिजनेस को जितने फैला सकते हैं आप उस तरीके से उसको शेयरेबल बनाइए। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपको बताता है कि कंटेंट जो है आपको कितना जरूरी है मार्केट में, कैसे आप जो है इसको क्यों बनाना जरूरी है, क्या क्या आप इससे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें हमने सीखी। तो अब हम जानते हैं व्हाट आर द बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड। अब बेसिक चीजें क्या है डिजिटल मार्केटिंग? देखिए, ये जब जैसे जैसे हम कंटेंट, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है चैप्टर्स आगे जाते जाते हैं, तो थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी लगती हैं, और कुछ चीजें ऊपर से भी निकल जाती हैं। बट इसे सिंपल वे में हम समझ रहे हैं एग्जाम्पल के साथ में, आपको जितना समझ में आता है उसे इम्प्लीमेंट करते जाइए। आज का मेरा असाइनमेंट यही रहेगा कि आप जो जितना आपने कंटेंट के बारे में समझा है, आप अपनी निश के अकॉर्डिंग उस कंटेंट को कैनवा पर डिजाइन करिए। आप आज कैनवा पर लॉग इन करिए, और आज ही कोई ना कोई एक पोस्ट कैनवा पर बनाइए, इमेज पोस्ट कैनवा पर बनाइए, और व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट करिए। आपने जो भी पोस्ट बनाई है उसे बिना झिझक आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भी ब्रॉडकास्ट करिए, स्टेटस पर डालिए। और उसे कुछ मोटिवेशनल पोस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई निश क्लियर नहीं है तो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, या मुझे नहीं पता कि मुझे किस लाइन में जाना है, किस तरीके की। तो आप मोटिवेशनल बनाइए, आप इंस्पायरेशनल बनाइए, और उसको पोस्ट करिए। देखिए आपके पास कितने व्यूज आते हैं, कितने आपको लाइक मिलते हैं, कितने क्या है। आप वो सब भी छोड़िए, वो सब भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने कितना सीखा पोस्ट क्रिएट करना, कैसे कर रहे हैं आप। ये सब प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई चैप्टर नहीं है जिससे मैं आपको पढ़ा के आपको कुछ भी बना दूंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पन्नों में नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन में है। तो आप जो भी कुछ मुझसे आज सीख कर जाएंगे, आज का असाइनमेंट यही है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक। यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे चैनल्स हैं। इसके टोटल 9 चैनल हैं। आपको दिख पा रहे हैं? देखिए, चैनल का मतलब यहाँ पर यह है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर हमारा कंटेंट क्रिएशन हमने भी पढ़ा। इसके अलावा चैनल्स, चैनल्स को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आप किस तरीके से आपने जो कंटेंट क्रिएट किया है उसे ऑप्टिमाइज करेंगे।
सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, पेपर पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये सब जो है ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे कि ये सब होता क्या है। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि ये कुछ चैनल्स हैं इसके। ठीक है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का पहला चैनल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे हम जो भी हम अपना पोस्ट डाल रहे हैं हम सर्च करेंगे कि वो पोस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है या नहीं, वो टेक्निकली फुलफिल कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम पेपर पर क्लिक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। हम देखेंगे कि किस पे क्लिक कितने हो रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि आज आप जब कुछ सपोज कीजिए आप क्लास 10 में हैं। ठीक है। तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो दिखाता है कि आपने प्रैक्टिकल वर्क में ज्यादा अच्छे हैं, आप थ्योरेटिकल में ज्यादा अच्छे हैं, या आप हिस्ट्री में ज्यादा अच्छे हैं। तो यहीं से आप अपने सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो वैसे ही आप जब अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, जैसे कि मैंने एक पोस्ट डाली, सपोज मैं एक फिटनेस कोच हूं और मैंने एक पोस्ट डाली है रिगार्डिंग स्ट्रेचिंग, मैंने एक पोस्ट डाल दी। तो अब मुझे उसको ऑप्टिमाइज करना जरूरी है कि क्या ये टेक्निकली सही है, क्या इसमें पेपर पर क्लिक अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या ये गूगल पे रैंकिंग हो रही है, क्या इसके अंदर कैसे कैसे मतलब व्यूज आ रहे हैं, कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो मुझसे लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको एनालाइज करते हैं ना, तो तभी हम उससे परफेक्ट हो पाते हैं, तभी हम अपने नेक्स्ट पोस्ट में उस चीज को ऐड कर पाएंगे, तभी हम नेक्स्ट पोस्ट में और अच्छा दे पाएंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हमें बहुत चीजें बताती हैं। ईमेल मार्केटिंग हम आगे पढ़ेंगे। ईमेल के थ्रू भी यहाँ पर इंडिया में जो है मोस्टली व्हाट्सएप पे ही लोग आपको वर्क दे देते हैं, बट बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर जो भी चीजें आपको मिलती है वो ईमेल्स के थ्रू ही मिलती है। तो आउट ऑफ इंडिया वर्क करने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे। कंटेंट मार्केटिंग हमने अभी पढ़ा। एफिलेट मार्केटिंग में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ही चैनल्स पे, आपने सपोज कीजिए अगर मैं अपने चैनल पर कुछ आपसे लिंक शेयर करती हूँ और अगर वो मेरा एफिलेट लिंक है तो मुझे वहां से भी सोर्स ऑफ इनकम मिलती है। तो एफिलेट मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा चैनल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये भी हम सीखेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यहाँ पर हमें जो है वो कंटेंट जो है हमारा वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा है इसमें मोबाइल मार्केटिंग जो आप करते हैं हमेशा। आज आप मेरे क्लास में जुड़े हैं तो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू जुड़े हैं। एनालिस्टिक एंड डेटा ट्रैकिंग, आपके डेटा को ट्रैक करना आपको आना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना, ग्राफ बनाना कि इस समय ज्यादा आए, इस समय कम आए, और इस समय बहुत ज्यादा आए। तो इस तरीके से आप जब ग्राफ को रीड करते हैं तो आप अपने एड्स को उसी तरीके से रन कर पाते हैं। तो ये है हमारा चैनल्स, किस तरीके से डिजिटल जो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग में चैनल्स रन करते हैं। अब हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी डिजिटल मार्केटिंग फॉलो करता है? तो हम अभी शॉर्ट में देखेंगे, लॉन्ग में हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। इंटीग्रेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी है? कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए ऑडियंस को टारगेट करता हुआ। आप जनरली जो जैसे मैपिंग के थ्रू आप कस्टमर को, जैसे यहाँ पे अगर मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ, अगर ये मैप्स वगैरह नहीं होंगे तो मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो आप लोगों को तक नहीं आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो ये मैपिंग बहुत जरूरी है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, आपका आपको टेस्ट करना होगा कि कन्वर्जन रेट कहाँ ज्यादा आ रहे हैं, किस पोस्ट पे ज्यादा आ रहे हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, आप सर्च कीजिए कि सर्च इंजन मार्केटिंग आप लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्च, जैसे कि आपने विदाउट कोई पैसे लगाए हुए आप ऑर्गेनिक सर्च कर सकते हैं। रिटेन स्ट्रेटेजीज, कुछ प्रोग्राम्स चला के आप स्ट्रेटेजीज वगैरह फॉलो करके भी आप डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, क्या क्या टूल्स हैं। अब हम इतनी देर से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पर हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं जिससे कि हम अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिसे हम देखते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा होता है जो आपके कंटेंट को मैनेज कर सकता है? जैसे एक मैंने आपको बताया वर्डप्रेस। ठीक है। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट्स हम वर्डप्रेस पे बना सकते हैं।
हब स्पोर्ट पे बना सकते हैं, विक्स पे बना सकते हैं। ये सब सीएमएस है। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारे जितने भी कंटेंट डिजिटली क्रिएट हो गए उसको मैनेज करेगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट हो, हम जो बेसिक है जिसे हम यहाँ पर सीखेंगे वो वर्डप्रेस पे मैं आपको सिखाऊंगी। हब स्पोर्ट और विक्स पे कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, बट मैं सारी चीजें नहीं सिखा सकती, इसलिए मैं यहाँ पे वर्डप्रेस आपको लेकर चलूंगी। एनालिटिक टूल्स में गूगल एनालिटिक्स है, एससी रश है, इसके बाद एहरेश से है। यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं, हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स हैं, सूट, बफर, स्पोर्ट्स सोशल। तो हम इसमें से भी कोई एक टूल हमारा यूज करेंगे। मार्केटिंग जो है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कई तरीके से होती है, जैसे मेलचिप के अंदर होती है, कांस्टेंट कांटेक्ट के अंदर होती है, और सेंड इन ब्लू के अंदर होती है। बट यहाँ पर हम मेलचिप के अंदर चलेंगे। मेलचिप बहुत ही इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग है। आपने देखा होगा कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहां पे आपसे एंट्रीज ली जाती है, और कुछ समय बाद आपके पास उन प्रोडक्ट के मेल आने लगते हैं कि हाउ वाज द प्रोडक्ट। आपसे वो फीडबैक लेते हैं और अपने कुछ कुछ प्रचार भी करते जाते हैं कि हमारे पास ये और नया आया है ये चीज। तो ये सारी ईमेल मार्केटिंग का है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा बिल्डिंग एन इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग टीम। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग जब इतना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आपके पास बहुत सारा काम आने लगता है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप एक टीम बिल्ड करो। तो यहाँ पर हम एक टीम बनाना भी सीखेंगे, कैसे हम टीम मैनेजमेंट करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा मेजरिंग सक्सेस इन डिजिटल मार्केटिंग, कैसे आप सक्सेस को मेजर करेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक के थ्रू, कन्वर्जन रेट के थ्रू, ये सारे की टर्म्स हैं। ठीक है, इसका मैं आपको जो है ये एक पीपीटी आपको मैं दे दूंगी, जो आपकी आपको एक्चुअली इन्हें जस्ट रीड आउट करने की जरूरत है। थोड़ा सा समझेंगे तो आप इसे कर पाएंगे। कुछ की वर्ड्स हैं इसमें जिसे आप यूज करके, जिसे आप एनालाइज करके आप मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं जरूर ये कह रही हूँ कि मैं वर्डप्रेस में करवाऊंगी। आप इसके अलावा विंग्स, ये सारे जो हैं इसको भी आप एक बार जाकर देखिए और आप समझिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं जो करवा रही हूँ उसी में ही आपको रन करना है। आप सीखिए एक पे और करिए इम्प्लीमेंट दूसरे पे। सीखते समय आप जरूर उसी पे करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप जो है हमारा और आपका प्लेटफॉर्म एक ही होगा, तो आप समझने में आपको आसानी रहेगी। अब लीगल कंसिडरेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, इसमें जो कुछ लीगली हमें करना होता है वो हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर एक प्राइवेसी, इसके अंदर एक फॉर्म बनाते हैं, लीगल वो भी डालते हैं, और कुछ चीजें जो लीगली की जाती हैं जिससे कि हमारा कभी भी कोई जो है आपका कंटेंट जो है वो ना करे, आपका कंटेंट लॉक ना करे, आपका कंटेंट पे कोई व्यू शॉर्ट ना करे। इसलिए आपको जो है आपको लीगल कंसिडरेशन भी पता होना चाहिए। इस पे हम चलेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम ये सब नहीं देख रहे हैं, इसे फिर पढ़ लेते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इंगेज विद द कस्टमर, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एंड अंडरस्टैंड टारगेट, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट, एंड क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल कंटेंट। ठीक है, ये सब हमने देखा है अभी। और इमर्जिंग द ट्रेंड इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आप अफिलिएट कुछ जो डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड है उसको जरूर फॉलो करिए। तो ये था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो मुझे कंटेंट के लिए आपको बताना था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, क्या हम एडवांसली इस डिजिटल, इससे पहले कि मैं आपसे आपसे कहूँ कि ये क्लास यहीं ओवर होती है, जो आज का असाइनमेंट है वो आप जरूर करिए, बिकॉज उसके बिना जो है आपका सारी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, और बिना आप इसे इम्प्लीमेंट किए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस स्टडी करेंगे, हम माइंडसेट, और मैं आपको कुछ कंटेंट से रिलेटेड डायग्राम्स किस तरीके से बना सकते हैं ये सब भी सिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच।
आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर होकर आइए प्रैक्टिकल वर्क के लिए। थैंक यू।